हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आ गए हैं हम आपके लिए द किंग ऑफ हेल का 54वां एपिसोड लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। लड़ाई के बाद वो लोग किम को पकड़ के ले आते हैं और उसका इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं। तभी योनजू कांग से पूछती है, तुमने उस योंगून के साथ क्या किया जो वो ऐसा बिहेव करने लगा। तो किम बताता है कि उसने उसकी मेमोरी बदल दी है। तो योनजू चौंकते हुए बोलती है, क्या तुम्हारे पास ऐसी भी पावर्स हैं? तो कांग हंसते हुए बोलता है, हाँ, मेरे पास बहुत सारी पावर्स हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए जरूरी हूँ। तभी योनजू गुस्से में बोलती है, अपनी बकवास बंद करो, सच सच बताओ, तुम कौन हो। तभी कांग उसके कंधे पर हाथ रखता है और बहुत ही कोल्ड तरह से बोलता है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम मेरी। यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना। और ये सुनकर योनजू बहुत डर जाती है। वो ये सोचने लगती है, कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी इसे सपोर्ट करके, ये बहुत खतरनाक है। तभी वो कांग से बोलती है, ठीक है। तभी दिखाया जाता है कि किम एक चेयर पर बंधा होता है और हवायोन उससे पूछ रही होती है, बता, तू इस डीमन काल्ट को कैसे जानता है, और उस मास्क वाले आदमी के बारे में बता। लेकिन किम कुछ नहीं बोलता। तभी हवायोन बोलती है, अब तुम मीर इलेक्ट्रॉनिक्स और मीर गिल के मास्टर नहीं हो। तभी किम बोलता है, चाहे हवारंग स्क्वाड के पास कितनी भी पावर्स क्यों न हो, लेकिन तुम हो तो गवर्नमेंट के कुत्ते ही। और इस टाइम पर गवर्नमेंट में मेरे ही सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं, इसलिए गवर्नमेंट मेरी ही हुई। और हाँ, एक बात और, कुत्ते कभी अपने मालिक पे नहीं भौंकते। और ये सुनकर हवायोन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं करती। तभी एकदम से योनजू की चेन्स आती है और वो किम को उड़ा के दीवार में दे के मारती है। और वो किम को बहुत मारने लगती है, लेकिन हवायोन उसको रोक लेती है और बोलती है, योनजू, शांत हो जाओ, हमें इसको मारना नहीं है। जिसके बाद कांग बोलता है, तुम दोनों पीछे हटो, मैं पूछता हूँ इससे। तभी किम बोलता है, तुम पूछोगे तो क्या मैं सब कुछ बता दूंगा। तो कांग बोलता है, हाँ, तुम बताओगे सब कुछ। और तभी बड़े ईविल तरह से किम से बोलता है, क्या तुम अपने बेटे को ठीक करना चाहते हो, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। जो कुछ भी तुम डीमन काल्ट के बारे में जानते हो, सब कुछ बताओ। तभी किम बहुत तेज चिल्ला के बोलता है, तुम हेल में जाओगे। तो कांग सोचता है मन में, वहां से तो मैं आ चुका हूँ। जिसके बाद वो सब कुछ बताने लगता है डीमन काल्ट के बारे में, कि 8 महीने पहले उसके पास एक आदमी आया जिसने उसको ऑफर दिया कि वो उसको डीमन बना देगा और बदले में वो उसको हंटर्स पकड़ करके देता रहेगा। और वो उसको अनलिमिटेड लाइफ का ऑफर भी देता है, क्योंकि डीमंस मरते नहीं हैं जब तक उनका कोई सिर ना काट दे या उनके दिल पे वार ना हो। और वो लोग यहाँ पे हजारों सालों से एग्जिस्ट करते हैं और उनकी पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। और कांग मन में सोचता है, अच्छा, तो ये लोग इतने सालों से प्लानिंग कर रहे हैं। मैं तो सोचा था कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से लोग ये सब करने लगे हैं, लेकिन चलो, ये बात तो ठीक है कि ये सब मेरी वजह से नहीं हो रहा। तभी किम बोलता है, तुम्हें क्या पता एटर्नल लाइफ का क्या मतलब है, जहाँ तुम हमेशा जवान बने रह सकते हो। और ये सुन के योनजू सोचती है, ये पागल हो गया है क्या। तभी कांग मन में सोचने लगता है, ये लोग नहीं जानते कि डीमन बनने का क्या मतलब है, जहाँ गुस्सा और बदले की फीलिंग हमेशा तुम्हें कंट्रोल करती है और उसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। तभी हवायोन बोलती है, तुम कुछ बता रहे थे डीमन एनर्जी के बारे में। तो किम बताता है कि डीमोनिक एनर्जी मना की तरह नहीं होती। डीमोनिक एनर्जी एक रिचुअल के बाद ही मिलती है और वो तुम्हें धीरे धीरे पावरफुल तो बनाती है, लेकिन जब तुम उसे एकदम से रिलीज करते हो तो उसके बाद तुम डीमन में बदल जाते हो। तभी योनजू बोलती है, तो तुमने क्यों नहीं ली अभी तक ये डीमोनिक एनर्जी। तो किम बोलता है, उस आदमी ने बोला था कि डीमोनिक एनर्जी आदमी की सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देती है, और मेरे लिए उनके पास और भी टास्क्स थे जिस वजह से नहीं बनाया। तभी योनजू चिल्लाते हुए बोलती है, और ये समनिंग क्या है।
वो लोग किसको समन करना चाहते हैं? तो किम बोलता है, वो लोग डीमन को समन करना चाहते हैं। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक डीमन को समन भी किया था। तो योंजू बोलती है, एग्जैक्टली कितने दिन पहले? तो किम बोलता है, 1 महीने पहले, जब हेल की डायमेंशन वॉल वीक हुई थी, जिस वजह से वो लोग हेल से डीमंस को यहाँ समन कर सकते हैं। तो कांग मन में सोचता है, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी सीरीज लाते रहें। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।